हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर इस तरीके से करने वाले हैं जो कि एग्जाम में सीधे आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियो बने, जितने भी अपडेट आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते वीडियो को। इंग्लिश का पेपर में सबसे पहले आपको पैसेज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़ते हैं और आंसर ढूंढते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन आंसर बनाने खुद से सीखना है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950। मेरे प्यारे साथियों, कहने का अर्थ है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का जन्म 1950 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों, 1950 में हुआ था। He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University, New York, USA on a Tata Scholarship। मेरे प्यारे साथियों, he did graduate diploma यानी कि मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने 1975 में मुंबई से वास्तुकला में अपना ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और टाटा स्कॉलरशिप पर कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए जाकर के उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। Hafiz contractor commenced his career with T. Kharighat as an apprentice architect, and in 1977 he became the associate partner in the same firm। मेरे प्यारे साथियों, जब उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने एक टी खरेघाट के साथ एक प्रशिक्षु वास्तुकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। मेरे प्यारे साथियों, 1977 में वह उसी फर्म के एसोसिएट बन गए। मेरे प्यारे साथियों, 1977 और 1980 के बीच हाफिज एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई में एक विजिटिंग फैकल्टी बन गए। मेरे प्यारे साथियों, हिज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगिनिंग इन 1982 विथ ए स्टाफ ऑफ 2। मेरे प्यारे साथियों, 1982 में उनका अभ्यास यानी कि उनका एक्सरसाइज, उनका प्रैक्टिस शुरुआत थी जिसमें दो कर्मचारी थे मेरे प्यारे साथियों। टुडे द फर्म है, मेरे प्यारे साथियों, आज फर्म में 350 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनमें वरिष्ठ सहयोगी है, आर्किटेक्टर इंजीनियर है, ड्राफ्टमैन है, सिविल इंजीनियर का टीम है और वास्तु शिल्प सहायक शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आपको मैंने हिंदी समझा दिया मेरे प्यारे साथियों, अब आपको क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, द पैसेज इज अबाउट। पैसेज किसके बारे में लिखा गया है मेरे प्यारे साथियों? यह लिखा गया है मेरे प्यारे साथियों, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाफिज ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से किए थे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, हु आर अमंग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हाफिज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों, जहां पे उनको दिया गया था काम करने के लिए 350 एम्प्लॉयज थे, तो उसमें से कौन कौन थे मेरे प्यारे साथियों? इंटीरियर डिजाइनर्स भी थे, ड्राफ्टमैन भी थे, आर्किटेक्ट्स भी थे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इन ए साइनोनिम ऑफ स्टार्टेड। स्टार्टेड का साइनोनिम्स क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? यानी कि साइनोनिम्स स्टार्टेड का क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो स्टार्टेड मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों शुरू करना, और इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉमन्स, यानी कि इसका मतलब भी होता है शुरू करना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हमारा ये पैसेज दिया गया फिर से मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए हम पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। मेरे प्यारे साथियों, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 6 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमें पैसेज से लगाना है। तो द एंशिएंट नालंदा वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE 12th century CE तक। मेरे प्यारे साथियों, कहने का अर्थ है प्राचीन नालंदा, एंशिएंट नालंदा यानी कि प्राचीन नालंदा मेरे प्यारे साथियों 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ज्ञान का केंद्र था मेरे प्यारे साथियों। Located in present day Rajgir, Bihar, India, Nalanda was one of the oldest university of the world of UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihara a World Heritage Site।
मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान समय में राजगीर बिहार भारत में स्थित नालंदा दुनिया के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक था मेरे प्यारे साथियों। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इनविसेक्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलियन डायलॉग। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, चूज ए सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। मेरे प्यारे साथियों, ऊपर में जो पैसेज दिया गया था उसके लिए सुइटेबल पैसेज का शीर्षक खोजना है, तो इस ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम इसका शीर्षक खोजते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। शीर्षक बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, एंशियंट नालंदा वाज नोन फ्रॉम। मेरे प्यारे साथियों, एंशियंट नालंदा, मेरे प्यारे साथियों कहने का अर्थ प्राचीन नालंदा किस लिए जाना जाता था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन के लिए जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। मेरे प्यारे साथियों, नए नालंदा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इट इज इमेजिन एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलियन डायलॉग। मेरे प्यारे साथियों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना, सोच और सभ्यता शिक्षा संदर्भ केंद्र के रूप में की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, साइनोनिम्स ऑफ डिक्लेयर्ड इज। मेरे प्यारे साथियों, साइनोनिम्स का कहने का अर्थ है पर्यायवाची शब्द क्या होगा डिक्लेयर्ड वर्ड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनाउंस हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर। मेरे प्यारे साथियों, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस किस लिए था मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी वहां पे है, र्यून ऑफ नालंदा वहां भी आ रहा है, इट हेरिटेज साइट भी बन गया था मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। एप्लीकेशन दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, तो एप्लीकेशन मैं उम्मीद करता हूँ क्लास में आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो मैं एप्लीकेशन को स्किप करता हूँ और चलते हैं मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मेरे प्यारे साथियों। Fill in the blanks by choosing suitable verb from the given option in 16 to 20। मेरे प्यारे साथियों, 16 और 17 में हमारा वर्ब का दिया गया है, चूज करना है, इसमें हमें वर्ब चूज करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप जवाब जरूर दीजिएगा। बेबीज व्हेन दे आर हंग्री। मेरे प्यारे साथियों, कहने का अर्थ है बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, बच्चे रो रहे थे जब उन्हें भूख लगा था। तो इसमें सही वर्ब क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्राई। अगर बेबीज है तो मेरे प्यारे साथी भरा जाएगा क्राई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट टाइम, और इधर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, इसमें आपको भरना है। तो ये कितने समय हो रहे थे, द ट्रेन लिव्स, लिव्स द ट्रेन, डज द ट्रेन लिव्स, इज द ट्रेन लिविंग। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डज द ट्रेन लिव्स, यानी कि कितने समय हो रहे थे ट्रेन को गुजरे हुए इस स्टेशन से। इसका हिंदी ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 से पहले मेरे प्यारे साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल मॉडल फॉर द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 80 टू 20। मेरे प्यारे साथियों, दिया गया है, इसमें मॉडल चूज करना है, मॉडल चूज करके भरना है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्या मॉडल भरा जाएगा, सुइटेबल। सीमा एंड आकाश डांस वेल, सीमा और आकाश अच्छा डांस करते हैं, इसमें क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कैन भरा जाएगा, यानी किसी की क्षमता दिखाई जाती है तो कैन का उपयोग किया जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, यानी कि सीमा और आकाश बहुत अच्छे डांस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, गॉड ब्लेस यू। जब भी इच्छा की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो मे का यूज होता है, जब भी इच्छा जताया जाए गॉड ब्लेस यू, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दीर्घायु करें। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखिएगा, यू पे द टैक्स, यानी टैक्स पे करना है मेरे प्यारे साथियों। तो टैक्स को पे करना अति आवश्यक है मेरे प्यारे साथियों, टैक्स को पे करना बहुत ही अति आवश्यक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्ट। मस्ट का उपयोग वहां होता है जो करना अति ही आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, सी इज टू वीक, यानी कि वो बहुत कमजोर है मेरे प्यारे साथियों। तो किस में कमजोर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू वॉक, वो चलने में बहुत कमजोर है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स, जॉब इट इज नॉट इजी। मेरे प्यारे साथियों, जॉब इज नॉट इजी, क्या करना इजी नहीं है मेरे प्यारे साथियों जॉब को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, यानी कि आजकल जॉब को पाना आसान नहीं है मेरे प्यारे साथियों।
क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, इज इंजरस टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए क्या खतरा है मेरे प्यारे साथियों? स्मोकिंग बहुत ही खतरा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजरस टू हेल्थ। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये पैसेज आपने क्लासरूम में जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, हु इज नरेटिंग द एबव लाइन। मेरे प्यारे साथियों, ऊपर में जो लाइन था उसमें मेन कैरेक्टर कौन थे? इसमें सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेल्सन मंडेला थे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, इट इज ए विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब क्या होगा था मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द। इट इज ऑफ इक्वालिटी, इट इज ऑफ लिबर्टी, इट इज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज। पैसेज में ये जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड, यानी कि आदरणीय होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, हु वेयर द ऑनर्स गेस्ट, यानी कि ऑनर्स गेस्ट कौन था मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लीडर, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स है सब ऑनर्स गेस्ट थे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, वाई वॉज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई। मेरे प्यारे साथियों, वाई वॉज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, यानी कि जो यंग सीगल थी उड़ने से क्यों डर रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बोथ बी एंड सी, यानी कि बिकॉज ही थॉट दैट ही विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, यानी कि वो सोच रही थी मेरे प्यारे साथियों, यानी कि जो यंग सीगल था वो सोच रहा था मेरे प्यारे साथियों कि शायद मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करते उड़ने में। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, बिकॉज ही से वास्ट सी बीनीथ हिम, यानी कि वो देख रही थी बहुत बड़ा समुद्र को, तो देखकर ही डर जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे मेरे प्यारे साथियों, लेंचो क्या सोच रहा था उनके बारे में? तो उनके बारे में लेंचो सोच रहा था मेरे प्यारे साथियों डी ऑनेस्ट पीपुल, यानी कि वो ईमानदार व्यक्ति नहीं है, ऐसा सोच रहा था लेंचो मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज एनी बेस्ट फ्रेंड। एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन था मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किट्टी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।